हमने अपने समाज व परिवार में ऐसे बहुत से पुरुष व महिलाओं को देखा होगा जो भूत प्रेत डायन चुड़ैल आदि समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं और इनके वशीभूत होकर स्वयं व परिवार के सदस्यों को शारीरिक व मानसिक हानि पहुंचाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या भूत प्रेत राक्षस डायन चुड़ैल चांडाल जिन परी इत्यादि वास्तव में होते हैं या नहीं? इनसे छुटकारा कैसे हो सकता है? आइए इस शंका के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। जो शब्द बना है उसका अर्थ अवश्य होता है। भूत कहते हैं पास्ट को, अर्थात जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है, और जो वक्त चल रहा है वह वर्तमान काल, और जो समय आने वाला है वह भविष्य या भविष्य काल कहता है। इसी प्रकार जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। बस यह अर्थ है भूत का। इसके अलावा भूत नाम का कोई देहधारी मनुष्य या जानवर या कोई और प्राणी नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब उस बेजान मृत शरीर को प्रेत कहते हैं। जब मृत शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो वह शरीर भूत कहता है, अर्थात जब शरीर नहीं रहा, भस्म हो गया, तो वह भूतकाल का, अतीत की याद हो गया। जो बीत चुका है बस उसी को भूत कहते हैं। इस संसार में राक्षस वृत्ति वाले मनुष्य अवश्य होते हैं। जो व्यक्ति नीच कर्म करते हैं, हत्या जैसे अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, अर्थात बल के जोर पर कुकर्म करते हैं, दुष्ट वृत्ति से व्यवहार करते हैं, जिनके मन में स्वच्छता नहीं, हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं, वाणी में मिठास नहीं, दृष्टि में प्यार नहीं, ऐसे लोगों को राक्षस कहते हैं। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, मांसाहार, मदिरापान, बलात्कार, बिना वजह किसी पर प्रहार करना, अत्याचार करना, ये सब करने वाले राक्षस वृत्ति वाले ही कहलाते हैं। राक्षस एक जाति का भी नाम है जो अविद्या से ग्रसित है, अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं और जिनमें मानवता जैसे गुण कर्म स्वभाव का अभाव होता है। उनमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, अधर्मी होते हैं। कल्पना करके कोई भी किसी प्रकार का दृश्य या मनुष्य की आकृति ऐसी बना सकता है कि जैसे मनुष्य के सर पर सींग, हाथी जैसे दांत, जानवर जैसी भयानक शक्ल, खूंखार आंखें इत्यादि इत्यादि। ऐसी कल्पना करने या तस्वीर बनाने में किसी को कोई रोक टोक नहीं सकता। जब कोई दिलो दिमाग से कमजोर होता है तो ऐसी अनहोनी काल्पनिक बातें सुन सुनकर वैसी ही कल्पना करने लगता है और भूत प्रेत के नाम से स्वयं बिना वजह डरता रहता है और समझता है कि वे भूत प्रेत इत्यादि आकर उसे खा जाएंगे या उसकी हस्ती मिटा देंगे। यह सब अज्ञानता के कारण होता है। वास्तव में भूत प्रेत राक्षस इत्यादि डरावनी चीजें कुछ नहीं होती। ये लोगों का भ्रम मात्र है। ये केवल कल्पनाएं हैं। यह धूर्त लोगों की शरारतें होती हैं। किसी को डरा धमकाकर अपना स्वार्थ पूरा करना, भौतिक पदार्थों का लालच मनुष्य को क्या से क्या बना देता है। कुछ लोग पहले भूतों की बातें सुनाते हैं, फिर भूत भगाने के तरीके बताते हैं। ऐसे पाखंडी स्वार्थी लोग ही अंधविश्वास रूपी अग्नि को हवा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं को तांत्रिक बताते हैं कि हम तंत्र विद्या से भूत प्रेत को भगाते हैं। जो आदमी दुनिया में दुखी होता है वह दुख से छुटकारा पाने के लिए इन तांत्रिकों के शिकंजे में फंस जाता है और धन दौलत लुटाता है। ऐसे लोग और अधिक दुखी होते हैं। सावधान, ऐसे भभूति, तिलक, मालाधारी तांत्रिकों से बचो। माथे पर लाइन बनाकर, लाल फुल स्टॉप बनाकर, मुंह पर काला पीला रंग लगाकर, लंबे बाल रखकर, जटाधारी का रूप बनाकर, दाढ़ी मूछें बढ़ाकर ये बहरूपीय लोग अपने आप को प्रभु भक्त समझते हैं। ऐसे तांत्रिकों से सावधान। ये लोग लूटने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इनमें कई लोग तमाकू, चरस, गांजा, शराब इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं
और अपने भक्तजनों को करवाते हैं। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन इनका पेशा होता है। मंदिरों में भगवान की मूर्ति पर शराब की बोतलें चढ़वाते हैं। पिछवाड़े में शराब इकट्ठी की जाती है जो इन धूर्तों के काम ही आती है। नशे में क्या करते हैं ईश्वर ही जाने। बाहर बैठे भिखारी भी शराब की ही भीख लेते हैं। पशुवध करके मूर्तियों पर लहू चढ़ाते हैं और मुर्दा पशु का मांस प्रसाद के रूप में आपस में बांटते हैं। इनसे सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। हमारे भारत देश में जहां गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं इसी देश में संसार में सबसे अधिक पशु हत्या होती है। ईश्वर पर भरोसा, अपने आप में विश्वास, प्रकृति नियमों का पालन, अगर इन तीनों बातों को अपनाते हैं तो न कोई भूत होगा, न कोई प्रेत, न कोई डर होगा, न कोई शत्रु। ईश्वर ही आत्मदा और बलदा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को भी भूत कहते हैं, अर्थात ये जड़ पदार्थ हैं। इनमें जान नहीं होती, इनको पंच महाभूत कहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर इन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये भूत जड़ होते हैं, इनमें चेतना नहीं होती। जड़ को हरकत में लाने वाला चेतन ही होता है। भूत अपने आप कुछ नहीं कर सकता। प्रस्तुत उदाहरणों से हमें पूरी आशा है कि आपकी इस विषय में सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो गया होगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म से संबंधित ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।